भगवान अभी ब्रह्मचर्य की बात किए हैं। जी, जैसे बहुत से साधक हैं, नए-नए साधक हैं, फ़ोन करते हैं, हमको कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन निरंतर कर रहे हैं, 6 महीना, साल भर से कर रहे हैं, जी, लेकिन बीच में कभी स्वप्न दोष हो जाता है, तो क्या जी। ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मटके में पानी अधिक भरा जाएगा, हुँ, तो मटका छलकेगा और अगर मल मटका छलक रहा है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। मेन ब्रह्मचर्य नष्ट तब होता है, जब किसी स्त्री के साथ गलत किया जाता है, कोई लड़की के साथ गलत होता किसी है। स्त्री के साथ अगर हो जाए, हाँ, तो समझ तो लीजिए ब्रह्मचर्य खंडित हाँ, होता क्योंकि है। उसके साथ करने पे हुँ, ब्रह्मचर्य आपका पूर्ण तरीके से घड़ा खाली होगा। जैसे हुँ। आप पानी पिएँगे तो घड़ा को लटका के करेंगे तो घड़ा खाली होगा, पानी तब हाँ, हाँ, पिएँगे। हाँ, उसे संतुष्टि भी आ जाएगी कि हमने पानी पी लिया है और जी। घड़ा भी खाली हो जाएगा। घड़ा खाली हो तो जाएगा। वो घड़ा का पानी निकल गया, ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। जो अपने आप पानी छलक रहा है, वो तो घड़े के जब ऊपर जाएगा तभी छलकेगा, तभी छलकेगा, तो पानी कम नहीं होगा। काम नहीं होगा, सही है, सत्य है तो तो। उसमें हमारा कोई नहीं दिक्कत नहीं आएगी उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, भगवान जैसे जो कैंसर है इसका ये लाइलाज लोग बताते हैं, लेकिन क्या जी। आयुर्वेदिक में ये भी संभव है? आयुर्वेदिक में कैंसर का इलाज पूर्ण तरीके से संभव है और पूर्ण तरीके से अच्छा होता है। और अच्छा। अंग्रेजी में तो जब तक खाएगा तभी तक ठीक रहेगा। हुँ, ऑपरेशन सर्जरी कभी हो पाती है और कभी नहीं हो पाती है। परंतु आयुर्वेदिक का जो सिस्टम होता है तो खाना के भोजन के तहत से चलता है वो। आयुर्वेदिक में अगर आप 2-4 रोटी खा रहे हैं, फिर आयुर्वेदिक दवा कर रहे हैं, तो कैंसर किसी भी तरह दब जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। जी। अगर आपके अंदर पानी भर जा रहा है, खाना की क्षमता खत्म है, तो आयुर्वेदिक दवा फिर आपको काम नहीं कर पाएगी और कर भी पाएगी तो उसके लाने बहुत टाइम और बहुत सिस्टम से करना पड़ेगा, तब आप ठीक हो पाएँगे। इसीलिए आयुर्वेदिक का हमारा कहना ये तो 1, 2, 3 चरण तक अगर कोई है, तो आयुर्वेदिक दवा से हम भी दवा देंगे, ठीक कर देंगे। पर अगर चौथे चरण में कोई पहुँच कुचा है, तो फिर उसका सिस्टम हमारे पास भी नहीं है और आयुर्वेदिक में जब तक आयुर्वेदिक कवर करेगा तब तक तो मरीज ऊपर चला जाएगा। इसलिए जो है आयुर्वेदिक का सिस्टम है 3 चरण तक का पूर्णतः ठीक करेगा और यही अंग्रेजी में भी 2 चरण तक का है या 1 चरण तक का। इसके बाद वो भी क्षमता नहीं है। पर आयुर्वेदिक में 3 तक का क्षमता है, जो हमने खोज किया है, जो देखा है, जो सुना है। जी। भगवान यहाँ पे आप मतलब किसकी साधना करते हैं? हमारा यहाँ साधना हनुमान जी महाराज की है। हुँ, कृष्ण अवतारी जो सिद्ध बाबा हैं, उनकी है राजा मोहरा की नगरी में हुँ। और देवी की साधना है। देवी की किस देवी की साधना करते हैं हम तो प्रभु? आदिशक्ति जगदम्बा माँ काली की करते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। जी। और हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, काली की साधना है और सिद्ध बाबा की पूजा है। भगवान ये आज हम पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, जी, जो काली की साधना करते हैं जी, और संयोग से भगवान हम भी काली माता की पूजा करते हैं। बहुत अच्छा। डेली करते हैं पूजा, उनके जी, मंत्रों का जाप भी करते हैं। जी, जी, लेकिन जैसे बहुत से ऐसे बड़े-बड़े महात्माओं से हमने पूछा ये चीज़, जी, लगभग सटीक उत्तर हमको नहीं मिल पाया। जी, जैसे माता आदि शक्ति को अगर खुश करना हो, जी। तो उनके किस मंत्र का हम साधना करें कि माता जल्दी खुश हो जाएँ, उनका दर्शन प्राप्त हो सके? माता को खुश करने के कई तरकीब होते हैं। कुछ लोग सिद्धि के रूप में उसको बुलाना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने मनोकामना को केवल सिद्ध करना चाहते हैं। तो वो मन की गति और मन की स्थिति बताती है बिल्कुल। कि आप किस आधार पे उनको करना चाहते हैं। जो मन में सोचेंगे, वही मन के सोच का मंत्र होना चाहिए, वही तरंग से उसकी साधना होना चाहिए, तो वही काम अपना सफल हो जाता है। तो जैसे आपको दर्शन केवल करना है, तो दर्शन करने के भी कई तरकीब होते हैं। आप आदिशक्ति रुद्रयामल तंत्र में या ब्रह्म यामल तंत्र में या विष्णु यामल तंत्र में एक बहुत बड़ी एक ग्रंथ है ये। उसमें दिव्य कवच है, ध्यात्वा महाकाली का, ध्यात्वा महाकाली त्रिनेत्रां बहुरूपिणी, जिसके बहुत रूप हैं। ध्यात्वा महाकाली त्रिनेत्रां बहुरूपिणी चतुर्भुज लोल जो पूर्ण चंद्र विभावना
नीलोत पट बैरी संग विदारिम नर मुंड तथा गगम कमलम वर्तम तथा बिभ्राम रक्तो बन्नो त्रप्टाल घोर रूपणिम अट्टहातम निरंतरम च दिगंबरम सवासन स्थाम देवी मुंड माल विभूषाम। ये महादेवी है। जिस समय मधु और कैटभ दोनों का युद्ध जो है, मधु और कैटभ से भगवान विष्णु से युद्ध चालू हुआ था। तो मधु और कैटभ जो है उनका नाम इसलिए पड़ा कि काने के खोंट से प्राप्त निकले थे वो, कान के मैल से निकले थे। मैल से। और भगवान विष्णु से 5000 वर्ष लगातार युद्ध हुआ था। 5000 वर्ष युद्ध में ना तो विष्णु पराजित हुए और ना तो ये राक्षस पराजित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने घबरा करके इस ध्यात्वा महाकाली का ध्यान किया, और जैसे किया तो भगवान विष्णु के कंठ से यह महाकाली डमरू लिए कड़कड़ाती हुई या सवासन में सवार हुई या पूरा विपर्द निकली वहां से, और आदेश ब्रह्मा जी से बोली कि बताइए ब्रह्मदेव क्या करना है। तो ब्रह्मदेव जी पूरी स्थिति घटना बताती हुए बोला कि इनकी बुद्धि हरो, ये तो युद्ध में नहीं। तब उनकी जो है महाकाली ने उनकी दोनों राक्षसों की मति हर लिया, बुद्धि को खींच लिया। जब बुद्धि खींच लिया तो उन्होंने ही कहा विष्णु से कि विष्णु वर मांगो, वर मांगो, हम जो है प्रसन्न है तुमसे। तो उन्होंने उनको मरने का उनका उपाय पूछ लिया। ध्यात्वा महाकाली ही ने जो है वो बुद्धि खींचा है मधु कैटभ की, तभी तो उन्हें वरदान है उल्टा वर विष्णु से कहा है। अगर वहाँ ध्यात्वा महाकाली नहीं होती तो ना तो विष्णु पराजित होना था, ना उनको युद्ध चलता रहता, युद्ध निरंतर चलता रहता चलता, क्योंकि 5000 वर्ष हो गया था। ये 5000 वर्ष का लेख है, यामलों में लेख है, पुराणों में लेख है, वेदों में लेख है कि 5000 वर्ष लगातार निरंतर युद्ध चला है। ध्यात्वा महाकाली जो है वो किए, तो उस ध्यात्वा महाकाली का आप कवच का जब संधान करेंगे तो अगर आप उसका संधान 41 दिन करेंगे 108 बार प्रतिदिन, तो सामने भी प्रकट हो जाएगी, वो आपको दर्शन भी दे देगी। पर नियम पूर्वक संयम ब्रह्मचर्य से किया जाता है, तब हो जाता है। तो ये करने की, और जो भी व्यक्ति करे वो किसी काली उपासक से ही दीक्षा लेके करे जो उसका साधक हो, क्योंकि ये पॉइंट वाली बात प्रभु कहे हैं जी जैसे इस विषय में थोड़ा हमको भी जानकारी चाहिए। जी और बहुत से ऐसे लोग हैं वो पूछते रहते हैं कि कोई पुस्तक लाते हैं, काली किताब हो गया, महाकाली सिद्ध मंत्र हो गया, जी और उसका जाप करना चालू कर देते हैं। जी हमारे सामने की बात है, कितने लोग पागल हो गए हैं। जी। तो प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि क्या महाकाली आती है तो पागल कर देती है किसी को? हाँ, उसका सिस्टम होता है। अच्छा, पागल तो होता है वो इंसान। दक्षिण काली की अगर वो साधना करता है, दक्षिणा काली की, दक्षिण काली, तो साधक पागल होगा उसमें। अच्छा, उसका सिस्टम ये होता है कि आप मुख्यमंत्री को ऑर्डर कर रहे हैं कि आप आ जाइए मेरे घर। मुख्यमंत्री को जाप करेंगे तो पहले मुख्यमंत्री आपके घर नहीं पहुंचेगा। ये प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बोलेंगे वो नहीं पहुंचेगा। पहले जो वहाँ के गण होंगे, जो वहाँ के दूत होंगे, बिल्कुल आपके पास वो पहुंचेंगे और वहाँ सफाई करेंगे, बैठने की व्यवस्था करेंगे। एक के बाद वो फिर मुख्यमंत्री आके कुर्सी में बैठेगा। ठीक उसी तरह जब महाकाली की आप दक्षिण महाकाली की आप साधना करेंगे, वो महाकाली की साधना के दौरान पे जब वहां से देवी का आगमन होगा, तो आगमन के पहले उसके जो गण होते हैं, जो वीर होते हैं, जो दूत होते हैं, वो आते हैं। अब आकर के वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सब देखेंगे, आपकी सफाई कैसे है, आपकी मंत्र कैसे चल रहा है, आपका सिस्टम कैसे चल रहा है। जब वो सिस्टम में आप कहीं बैठने के समय आप पेशाब नहीं लगनी चाहिए, आपके नीचे से वायु नहीं निकलना चाहिए, मंत्र गलत नहीं होना चाहिए, आपका हवन सिस्टम गलत नहीं होना चाहिए। जब सारा सिस्टम अगर गलत नहीं है, सही है, तब वो देवी वहां से आके दर्शन दे देगी। अगर आपकी वायु निकल गई साधना करते समय, वो वीर वहां पर खड़े हैं देवी के, वायु निकल गई या कोई गलती हो गई, तो वीर पागल कर देते हैं। अच्छा, देवी कभी माता नहीं कभी पागल कभी करती नहीं है। करती। अच्छा, माता कुमाता कभी नहीं होती। जी, माता सुने न कुमाता, तो माता कभी कुमाता नहीं होती है, ना किसी को पागल करती है। जो उसके गण आते हैं, वो देवी के आने के पहले गण आते हैं और आपकी यहाँ अशुद्धता देखते हैं, तो वो पागल करके चले जाते हैं।
प्रभु ये आप रहस्य खोले हैं और इससे हम बहुत प्रसन्न इसलिए हैं कि बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं जी। माता पे कि और एक माता। चीज और होता है, जी आप ये बताएं कि आप बिजली जलाना चाहते हैं अपने घर पे, तो जब घर पे आप बल्ब जलाएंगे तो उसके तार कहाँ से जॉइंट करेंगे, कहाँ से जोड़ेंगे आप? आपको साधना किसी भी शक्ति की करना हो, हनुमान जी की करें, चाहे वीर की करें, चाहे शैतान की करें, चाहे देवी की करें, परंतु ट्रांसफार्मर में करंट होगा तभी तो वो आप बिजली आपके घर में चलेगी। बिल्कुल। अगर ट्रांसफार्मर ही फूका पड़ा है तो आपके पास बिजली कैसे चलेगी? तो आप जो मंत्र की साधना कर रहे हैं वो किताबी ज्ञान से करेंगे तो नुकसान होगा। आप सबसे पहले उस साधक को पकड़िए जिसके वो शक्ति स्वयं उसके सच में काम करती हो। और जब वो शक्ति उसके ऊपर काम करती होगी, अब वो व्यक्ति तुमको मंत्र दे देगा, फिर उस मंत्र का सही संयम से नियम से जाप करेंगे तो फिर आपकी वो उसकी साधना की तरंग सिद्धि वो आपके ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि माचिस की तिली जलाने से और अग्नि तेज हो सकती है, इसलिए वो वहां से मंत्र का बीज आपके ऊपर छोड़ेगा, उससे संचित आप करेंगे और जागृत हो जाएगी। परंतु अगर वहाँ किताबी ज्ञान से करेंगे तो हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती है, कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता जरूरी है। औषधि कुंजी चाबी गुरु है। कोई भी साधना करने से पहले आपके ऊपर कवच जरूरी है। मान लो आप कवच किए बैठे होंगे और कोई साधना करते हैं तो कोई शक्ति आती है, उसके पहले वीर आते हैं, तो अगर वीर तुमको पागल स्थिति बनाना चाहते हैं या नुकसान करना चाहते हैं तो उसके पहले जो आपके कवच लगा होगा वो तुम्हारी सुरक्षा कर लेगा। इसलिए गुरु और कवच दो चीज अगर आपके पास है तो आप दुनिया में कोई भी साधना करिए, कोई भी कुछ करिए, कुछ खतरा नहीं हो सकता। पर गुरु और कवच दो चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सिद्धि नहीं हासिल कर सकते हैं, कभी भी नुकसान पैदा हो सकता है, कभी पागल की स्थिति आ सकती है, ये चीज होती है। प्रभु जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो ये मंत्र काम कैसे करता है प्रभु? मंत्र जो हम पढ़ते हैं तो काम की तरंग होती है। आप यहाँ से बल्ब जोड़ते हैं तो यहाँ से बल्ब वहां लगा है और तार यहाँ है। मंत्र एक तार है। अब मंत्र किस गति से आप बुलाते हैं? किसी को हम कह दिया दौड़ के आ जा, दौड़ के आ जा, दौड़ के आ जा, हम किसी को दौड़ दौड़ के बुला लिया, वो तेजी गति का रफ्तार हो गया। भैया फलाने आ जाओ, वो धीरे रफ्तार हो गई है। कोई स्पीड आलक हमने बोल रहे हैं, वो स्पीड। ये मंत्र 8 प्रकार के होते हैं। तो कोई आकर्षण होता है, कोई तेजी गति से बुलाने का होता है, कोई नफरत पैदा करने का, मतलब वो सब मंत्र तरंग बनाए जाते हैं। बाकी जब कोई शब्द बनाया जाता है, जैसे मंत्र किताबों में लिखे हैं, वो शब्द ऋषि मुनियों ने सर्च करके वो वाक का जोड़े हैं। और वो जब वाक जोड़ दिए हैं आप, और आपके अंदर जो है श्वास की गति बैठी है, तो वाक जो जोड़े हैं वो वाक आपका शब्द जो बार बार रिपीट होता है तो ब्रह्म की गति में ऊपर जो है आकाश में और वायु में प्रकोप में पहुंचता है। तो वो जो शब्द यहाँ बोलते हैं वो ऊपर अंतरिक्ष में जाता है और अंतरिक्ष से लोड होकर के फिर वो उसकी शक्ति आपके पास आती है। तो मंत्र एक तरंग है, साधना एक बल्ब है। समझ रहे हो? मंत्र एक तरंग है और साधना आपका अर्थ तरंग है। और जब बिजली आएगी सामने खड़ी होगी तो उसके दोनों जलेगी, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, आप अर्थ और फ्रेश दोनों ज्वाइंट होते हैं और फिर बल्ब जलाते हैं तो जल जाता है बल्ब। एक चीज से नहीं जलता है, इसलिए दोनों तरंग फिट किए जाता है तब बल्ब जल जाता है। प्रभु जैसे जो लोग साधक हैं, जी गृहस्थ जीवन में रह करके साधना करना चाहते हैं माता महाकाली का, जी। तो किस महाकाली का साधना करें कि घर में ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, सब अगर गलती हो जाए साधना में जी तो भी दिक्कत ना आए? घर में अगर कोई देवी का महाकाली की साधना करना चाहता है जी तो उत्तर काली की साधना करे वो। अच्छा, जैसे इसलिए हम पूछ रहे हैं, भद्रकाली हैं, जी दक्षिणा काली हैं। हाँ। हाँ दक्षिण तो काली के लिए जी गृहस्थी के लिए स्वायमान नहीं है। अच्छा। उत्तर काली की साधना करे या पूर्व काली की साधना करे, हम्म, जिससे आकर्षण धन का भी बढ़ेगा हम्म, और शांति रहेगी घर में। और बाकी दूसरी काली की साधना उचित नहीं। दक्षिण काली की साधना नुकसानदायक है।
घर के बाहर होना चाहिए और गृहस्थ से हट के थोड़ा सा होना चाहिए। होना चाहिए घर के बाहर, गृहस्थ भी कर सकता है, गृहस्थ के लिए मना नहीं, पर घर स्थान घर के बाहर होना चाहिए, दक्षिण काली में। और घर के अंदर है तो उत्तर काली या पूर्व काली की साधना करे तो भी संपन्न है, ऐसा सिस्टम। प्रभु जी, जैसे लोग घर में दुर्गा जी की मूर्ति बैठाते हैं या राम जी की मूर्ति बैठाते हैं, तो क्या माता महाकाली की भी मूर्ति बैठा सकते हैं घर में? सिंपल साधारण पूजा के लिए बैठा सकते हैं। अच्छा। अगर बड़ी पूजा कहीं बलि प्रथा या कोई तगड़ी तंत्र से जुड़ी हुई क्रिया कर रहे हैं तो घर में उचित नहीं है। अच्छा, ये बलि वाली जो बात है, जैसे माता क्या सच में बलि लेती हैं? माता वैसे बलि लेती नहीं है, परंतु जिस समय धरती पे आई है तो कई राक्षसों का वध किया उसने। आप समझते जाना, जंगल में शेर रहता है तो उसका मांस ही प्यारा है, मांस प्यारा है। गाय को चारा ही प्यारा है, मांस नहीं खाएगी। मनुष्य सात्विक भी होता है और तामसी भी होता है, मनुष्य में सब गति है। उसी तरह जब देवी शक्ति होती, देवी किसी के बलि लेती ना है, माता सुनना सुन माता देवी कभी किसी की बलि लेती ना है, परंतु देवी को जिस रूप में आप उतारेंगे उस रूप में जब जाएगी तो वो रूप में वो चीज उसको देना दिया जाता है। यथा बीजम तथा अंकुरम, धरती में यदि आप जय का बीज डालेंगे पेड़ उसी का तैयार होगा। इसीलिए देवी बलि लेती नहीं है, परंतु जिस रूप में आप पूजेंगे और जबरदस्ती उसको बलि देंगे और काम करवाएंगे तो वो फिर उस रूप का लेकर के वो लोगों का काम करेगी। अच्छा। भक्त का कल्याण करने के लिए देवी भक्त जिस रूप में पूजना चाहेगा उस रूप में वो फिर लेके काम करेगी। हालांकि जो मेन शक्तियां होती हैं वो बलि प्रथा से दूर रहती, माता को चाहिए नहीं जी। पर साधक ऐसा कुछ मिल जाते हैं जो अपनी कामना इच्छा के लिए बलि देते हैं तो देवी लेती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, हम इस बात पे जोर भी देते हैं, जी आप बलि देना है तो नारियल, जो नारियल है हाँ, उसका दे सकते हैं, नींबू का दे सकते हैं। इस सात्विक बलियां हैं, बलियां ये भी ठीक है, जी। सात्विक बलियां हैं, पर सात्विक बलि से लोगों को गलत काम नहीं किया जा सकता है। अच्छा, मतलब अच्छे अगर काम कोई किया, तामसिक क्रिया कर रहा है तो उसके लिए बलि लोग देते हैं। वो तामसिक क्रिया किसी का कोई खतरा पहुंचाने का जो तामसी में भूत प्रेत से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं वो तो बलि लेती ही लेती हैं। जी। क्योंकि अगर हाथी को आप खरीद के लाए हैं और हाथी को छोड़ना चाहते हैं कि जाइए इस 10 आदमी को मार दीजिए, तो हाथी ऐसे नहीं मारेगा उसको। जब हाथी को दारू पिया के मतवाला कर दिया जाता है, राजा महाराजा पहले दारू पिया के मतवाला कर देते थे फिर छोड़ते थे, तो हाथी कुचलता और मारता चला जाता था। इसलिए दैवी शक्ति कुछ ऐसी आसुरी जो जिस समय असुरों को मारने के लिए जो रूप उन्होंने लिया है, जब उनको कोई पूजता है तो वही उसको जबरन उसको जब बलि प्रथा और मदिरा का पान सेवन करवाया जाता है तो देवी का वही रूप बन जाता है, फिर वो जहाँ छोड़ दिया जाता है वही काम करती है। इसलिए बलि मेरे हिसाब से अच्छा तो नहीं है, पर किसी को हम कुछ कह भी नहीं सकता, जो जैसा करता है कर रहा है। बिल्कुल। भगवान, एक हमारा ये लास्ट प्रश्न है, बहुत समय आप दिए हमको, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। जैसे लोग दूर दूर से आते हैं आपके पास जी भूत प्रेत की बाधा लेकर के जी और बीमारी को लेकर के, जी। तो प्रभु लगभग कौन कौन सी बीमारी आयुर्वेदिक से ठीक हो जाती है यहाँ पे, हमारे पास या लगभग तंत्र मंत्र से? हमारे पास नेगेटिव शक्ति के लिए भूत प्रेत के लिए मान लो हमने फार्मूला खोजे हैं, औषध दवा हनुमान जी कृपा है वो तो ठीक हो जाती है धीरे धीरे। बिल्कुल। हमारा मेन दवाइयों का जो लक्ष्य है वो नस ब्लॉकेज का सिरप। अच्छा। शरीर में क्या होता है कि जब नसें ब्लॉक होने लगती हैं तो डॉक्टर की भी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और यम्स में भी उसका ऑपरेशन संभव नहीं है। अच्छा। बड़े बड़े देश के डॉक्टर भी अभी नस खोलने का कोई तरकीब नहीं खोजे हैं। नहीं खोजे हैं। इसलिए हमने जंगलों में साधु संतों के पास रह करके नस से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को खोज किया है, जिसको देने से और जिसको करने से लोग ठीक होंगे। तो नस ब्लॉकेज का सिरप जो तैयार किया गया है हम लोगों ने उसका फार्मूला बना करके सौंप दिया है अपने भक्तजनों को। वो आदिवासी जड़ी मंगवा करके बनाते हैं और उचित रेट पर उसको दे देते हैं। तो नस ब्लॉकेज का मेन सिरप है और तेल
84 प्रकार का जो बात होती है उसको ठीक करने का एक तेल है 40 जड़ी बूटियों का, उसको मालिश करने से और नस की सिरप पीने से और एक चूर्ण दिव्य बनाया गया, उस चूर्ण को खाने से अंदर की नस ब्लॉकेज ठीक हो जाती है। उसी से बाई बात गठवा ठीक हो जाती है, उसी लकवा ठीक हो जाता है, साटका ठीक हो जाता है, पैरालिसिस ठीक हो जाता है। हर बीमारी मतलब उससे से 2-3 से ठीक होती है। बाकी 2-3 चरण तक का कैंसर का सिस्टम है अपना। 84 प्रकार की गैस है उसकी, उसका सिस्टम है हमारे पास। और कैंसर तो ज़्यादा नहीं, इन्फेक्शन है शरीर में उसका सिस्टम है, शुगर है तो वो भी सिस्टम है। अपना लगभग कुछ कुछ हद तक यही सब जी, दवाइयाँ जी। हैं। जी। तो लगभग कितना दिन लगता है ये बीमारी ठीक होने में प्रभु जी? बीमारी को आराम उस व्यक्ति को 1 महीने में 20% ठीक हो जाएगा। हुँ, 90 दिन का कम से कम कोर्स होता है, हुँ, पर हुँ। 4-5 महीना 6 महीना खा लेगा, तो परमानेंट को फिर ठीक हो जाता है। ऐसा भी होता है। जी। जी। दोस्तों, आप लोग प्रभु जी का सत्संग सुने, इनके विचारों को आप लोगों ने सुना और महाराज जी के विषय में आप लोग कुछ बातें हमसे पूछे थे, वो अभी महाराज जी से हम पूछने की कोशिश किए हैं और बहुत से ऐसे साधक थे, जो हमसे महाकाली के बारे में पूछना चाह रहे थे, वो अभी महाराज जी से पूछे हैं। ब्रह्मचर्य के विषय में जो आप लोगों ने कहा था हमसे, उसके भी विषय में महाराज जी से हम पूछे हैं। भगवान एक बार पुनः सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राम। और दोस्तों इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक सबको जय जय सीताराम। सिया राम।